नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो हम सभी को प्रभावित करता है, चाहे हम इसे स्वीकार करें या नहीं। क्या आपने कभी मृत्यु के बारे में सोचा है? मुझे पता है कि ये ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में हम सोचना चाहते हैं, लेकिन ये सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना ही होगा। ओशो अपनी एक उपदेश में मृत्यु के बारे में एक गहरी बात साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम मृत्यु को हर संभव तरीके से खुद से छुपाने की कोशिश करते हैं। हम शमशान घाटों को हमारे घरों से दूर बनवाते हैं, लेकिन उनका मानना था कि इन शमशान घाटों को गांव के बीच में होना चाहिए ताकि हर बार हम वहां से गुजरे तो हमें याद रहे कि ये हमारा भी इंतजार कर रहा है। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है और फिर भी हम ये मानते हैं कि ये हमें नहीं होगी। असल में हर दिन जब हम अखबार खोलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं दुखद खबर मिलती है। कोई सड़क दुर्घटना, ट्रेन का हादसा या कोई प्राकृतिक आपदा। क्या आपने कभी सोचा है ये मेरे साथ नहीं हो सकता? शायद नहीं, लेकिन सच तो ये है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। जरा सोचिए, 29 दिसंबर की दुखद खबर। दक्षिण कोरिया में एक विमान दुर्घटना में 189 लोगों की मौत हो गई। या फिर 20 दिसंबर जयपुर अजमेर हाईवे पर एक भयावह दुर्घटना में 11 लोग मारे गए। ये ऐसी घटनाएं हैं जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सका और ये किसी के साथ भी हो सकती है। महेंद्र नामक एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मारा गया। उसकी पत्नी और बच्चे न केवल इस दुख से टूट गए बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह से बिखर गई। महेंद्र ने भी कभी जीवन बीमा नहीं कराया था। उसकी मृत्यु ने न केवल उसकी जिंदगी को बल्कि उसके परिवार के भविष्य को भी मार डाला। महेंद्र के बच्चों के बड़े सपने थे। एक गणितज्ञ बनना चाहता था और दूसरे का वास्तुकार बनने का सपना था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद ये सपने चूर चूर हो गए। उसकी पत्नी को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। जो भविष्य एक समय खुशहाल और आशावादी था, वो अब संघर्ष का शिकार होने लगा। ये स्थिति सिर्फ किसी फिल्म का दुखद दृश्य नहीं है, ये आजकल कई परिवारों का कटु सत्य है। और ठीक ऐसे ही वक्त में लोग बीमा के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की केवल 3.7% जनसंख्या के पास लाइफ इंश्योरेंस है और ये संख्या पिछले कुछ वर्षों में घट रही है। लोग अक्सर इंश्योरेंस के महत्व को तभी समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। हम में से कई लोग सोचते हैं ये बुरी घटनाएं दूसरों के साथ होती हैं, यहाँ हम तो ठीक ही हैं, लेकिन क्या होगा अगर एक दिन ये हमारी बारी हो? हेल्थ इंश्योरेंस के बिना स्थिति और भी खराब हो सकती है। अगर कोई दुर्घटना में घायल हो जाए या बीमार हो जाए और ऐसे में उसके पास इलाज के लिए बीमा ना हो तो परिवार को आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है जो जीवन भर की मुश्किलों में बदल सकता है। अब चलिए बात करते हैं इंश्योरेंस के बारे में। बीमा क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों, बीमा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। बहुत से लोग पैसे एकत्रित करके एक केंद्रीय पूल में जमा करते हैं, यानी इंश्योरेंस कंपनी में। यदि उनमें से किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो इस पूल से वो नुकसान की भरपाई इससे करते हैं और ये एक प्रकार का रिस्क शेयरिंग का तरीका है। किसी के साथ कुछ बुरा होने की संभावना कम होती है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फाइनेंशियल लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। यहाँ बीमा काम आता है। और दोस्तों, ऐसे में हमारे पास 2 मेजर टाइप के इंश्योरेंस होते हैं जिन्हें हम समझना जरूरी समझते हैं, और वो है लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप यंग हेल्थी हैं और आपके पास कोई डिपेंडेंट नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि बीमा की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक खतरनाक सोच हो सकती है। बात की जाए बीमा के प्रकार की तो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये आपके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो ऐसे में लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर यदि आपके पास कोई आश्रित हो। अगर आप परिवार के मुख्य कमाने वाले हैं तो आपके परिवार को आपकी जरूरत है। बिना बीमा के उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बात की जाए अगर हेल्थ इंश्योरेंस की तो दोस्तों, अगर आप बीमार हो जाते हैं या दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो स्वास्थ्य बीमा आपके मेडिकल खर्चों को कवर करता है। अगर ये ना हो तो खर्च आपकी बचत को खत्म कर सकते हैं और आपके परिवार को कर्ज में डुबो सकते हैं। अब जीवन बीमा के 2 प्रमुख पार्ट पे बात करते हैं, जिसमें जीरो कॉस्ट इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस होते हैं। बात की जाए जीरो कॉस्ट इंश्योरेंस की तो इसमें आपको कुछ साल बाद आपका प्रीमियम यानी पैसा वापस मिल जाता है, लेकिन ये उतना लाभकारी नहीं है क्योंकि आप अपने ही पैसे को वापस पा रहे हैं। वहीं टर्म इंश्योरेंस की बात की जाए तो ये सबसे सस्ता और प्रभावी जीवन बीमा है। आप इसे एक निश्चित अवधि के लिए लेते हैं, जैसे 10, 20 या 30 साल तक। अगर इस दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को निश्चित राशि मिल जाती है। अगर नहीं होती तो आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये अधिकांश लोगों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता विकल्प है। अगर आपके पास कोई आश्रित नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि जीवन बीमा जरूरी नहीं है।
लेकिन फिर से सोचिए, अगर आप शादीशुदा हैं या आपके बच्चे हैं तो जीवन बीमा अत्यंत आवश्यक है। अगर आप एक बड़ा वेतन नहीं कमा रहे तो टर्म इंश्योरेंस काफी सस्ता होता है। अगर आप 30 साल के हैं और 50 साल तक बीमा चाहते हैं तो आप 20 साल का टर्म बीमा ले सकते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीमा का फायदा लेने का समय जितना आप छोटे हैं उतना सस्ता होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपको कितना कवरेज चाहिए? इसका एक आसान सा नियम है, आपका जीवन कवरेज आपकी वार्षिक आय का कम से कम 10 गुना होना चाहिए। उदाहरण की बात करें तो अगर आपकी वार्षिक आय 15 लाख रुपए है तो आपका जीवन कवरेज कम से कम 1.5 करोड़ रुपए होना चाहिए। ये इसलिए है ताकि अगर आप ना रहे तो आपका परिवार अपनी जीवन शैली बनाए रख सके। समय के साथ जैसे महंगाई बढ़ती है ये रकम भी बढ़ेगी, लेकिन लक्ष्य यही होना चाहिए कि आपके परिवार को आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े। जब आप बीमा ढूंढ रहे हो तो आपके पास कई विकल्प होते हैं। आप कितनी कवरेज चाहते हैं, भुगतान की आवृत्ति, क्या आपको अतिरिक्त कवर चाहिए, इन सभी बातों पर विचार करें। इन अतिरिक्त कवरों के लिए कुछ और शुल्क लिया जाता है, लेकिन ये अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि जब भी बीमा लीजिएगा तब बीमा कंपनियों की तुलना करने से पहले उनकी दावा निपटान दर की जांच करें, यानी कि ये देखने के लिए कि उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। तो देर मत कीजिए, चाहे आप युवा हो या वृद्ध, अमीर हो या गरीब, बीमा कुछ ऐसा है जिसे हमें सभी को लेना चाहिए। एक छोटी सी मासिक प्रीमियम अपने परिवार को वित्तीय तबाही से बचा सकती है। आज ही जीवन बीमा में निवेश करें और ये जानकर आराम से सोने की कोशिश करें कि आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित है। याद रखिए, जीवन अनिश्चित है, लेकिन आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अगर कुछ भी होता है तो आपका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद और अपने भविष्य की देखभाल आज ही कीजिए।